भगवत गीता का उपदेश है, लक्ष्यों को हमेशा याद रखें। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले खुद से 3 सवाल करें। पहला, आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं? दूसरा, इसका क्या परिणाम होगा? और तीसरा, आपको इसमें सफलता मिलेगी? जब इन सवालों के जवाब आपको आश्वस्त करे, तभी इन लक्ष्यों के और कदम बढ़ाना। अब इस लक्ष्य के बारे में अपनी खुद की रणनीति बनाएं और इस लक्ष्य के बारे में किसी को ना बताएं। गुप्त रूप से केवल उस दिशा में मेहनत करते रहे। अगर आपके लक्ष्य के प्राप्ति के बीच में कोई विपत्ति आए तो उसे घबराकर लक्ष्य को मत छोड़ें। धैर्य के साथ विपत्ति का सामना करें और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। बढ़ती सकारात्मक सोच के साथ प्रयास को जारी रखें। जरूरी नहीं जैसे आपके साथ पहले हुआ है वो आगे भी होगा। आपके भविष्य को संवारने की गुंजाइश हमेशा आपके हाथों में होती है। हमेशा हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो तेजी से सफल हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वही कुछ लोग जिंदगी में लाख कोशिश कर ले लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते। उन्हें सबसे पहले अपने लक्ष्यों को तय करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि पता चल सके कि किस दिशा में आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है। जिंदगी में सफल होने में अगर लक्ष्य तय करने में दिक्कत होती है तो इन बातों को हमेशा याद रखें। आप दूसरों के मुताबिक लक्ष्य चुनने के बजाय अपने हिसाब से लक्ष्य को चुनें। जब काम आप अपने तरीके से अटल करने की कोशिश करेंगे तो लक्ष्य निर्धारित करना आसान होगा। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको पूरा करना चाहते हो तो मन से यह निश्चित करना होगा कि आप चाहते क्या हो। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए कितने सोर्सेस है, इसे निर्धारित करें और फिर अपने लक्ष्य को तय करें और आगे बढ़ें। बड़ा लक्ष्य तय करने से अच्छा है हमेशा छोटे लक्ष्य बनाएं। हम आपको इसे एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक गधे का लक्ष्य था कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करे। वो बड़ा कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे मरने के बाद भी लोग उसे याद करें। उस गधे का एक मालिक था। उस मालिक का भी यह लक्ष्य था कि वो अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा व्यापारी बनना चाहता था। वो अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए अपने गधे से दिन रात काम करवाता। मालिक गधे पर बहुत भारी सामान लादा करता था जिससे उसे ज़्यादा मुनाफा मिल सके। गधे को यह डर था कहीं वो अपने काम में असफल न हो जाए और उसके खाने के लाले न पड़ जाए। इस डर के वजह से वो अपने मालिक को छोड़ नहीं पाता था। गधा अपनी पूरी जिंदगी अपने मालिक का ही लक्ष्य पूरा करने में लगा देता है। जब गधा बूढ़ा हो जाता है तो उसका मालिक उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ देता है और जब वो गधा मरने वाला होता है तो अपने ज़िंदगी के बारे में सोचता है। गधा मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या होता अगर मैंने एक बार प्रयास किया होता। शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर मैंने हिम्मत दिखाई होती तो मैं आज किस और जगह पे होता। और अंत में गधा मर जाता है। आजकल बहुत से लोगों की ज़िंदगी उस गधे की तरह ही है। खुद के लक्ष्य को पूरा करने की बजाय अपना पूरा समय और पूरी ज़िंदगी दूसरों के लक्ष्य पूरे करने में ही लगा देते हैं और अपनी काबिलियत से कम पर ही संतुष्ट हो जाते हैं। जब तक हम खुद के बारे में नहीं सोचते और खुद के लक्ष्य पर काम करना शुरू नहीं करते, तब तक हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी नहीं पाते। इसलिए हमें जितना हो सके उतना अपने लक्ष्य पर काम करना चाहिए। अगर अंत में इस गधे की तरफ पछताना ना हो तो अपने लक्ष्य की पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। एक बार अगर हम हिम्मत करके अपनी ज़िंदगी हमारे हिसाब से जीने लगते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करने के बारे में सोचते हैं, उससे यह गारंटी तो नहीं है कि हम अपने लक्ष्य को 100% पूरा कर पाएंगे, पर यह अफसोस नहीं रहता कि हमने कुछ किया ही नहीं। इसलिए अपने काबिलियत को पहचानो और अपने लक्ष्य को पूरा करो। भगवत गीता का 8वां उपदेश है, वर्तमान में जीना सीखो। भगवत गीता में कहा गया है कि अतीत का भय और भविष्य की चिंता मनुष्य को इतना परेशान कर देती है कि वो चैन से जी नहीं पाता है। कभी कभी तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। हमें ये नहीं भूलना कि अपराध और चिंता यह मनुष्य की प्राकृतिक भावनाएं हैं, लेकिन इससे ग्रस्त हो जाना अथवा ये सोच लेना कि इनसे छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है, ये ठीक नहीं है। इसी सोच का परिणाम
और प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क को अस्थिर बनाए रखता है। इसीलिए मनुष्य को अपने सोच के सीमा का विस्तार करना चाहिए। अतीत में मत डूबो, केवल क्षण हमारे पास वर्तमान के क्षण है। हम अतीत को जी नहीं सकते और ना ही बदल सकते हैं, और भविष्य काल्पनिक है। वर्तमान क्षण ही हमारे पास है। अतः में वर्तमान क्षण को नया आकार दे और अपना भविष्य बनाए। हमारा समय मर्यादित है, इसीलिए इसे अतीत के समय के बारे में सोचकर और भविष्य के बारे में चिंता कर बर्बाद ना करें। एक योजना बनाएं, उस पर अमल करें और एक बेहतर कल के लिए आज पर काम करें। आप आज जो करते हैं वही आपका कल निर्धारित करता है। वर्तमान क्षण में जीना सीखना सफलता की कुंजी है। आज काम शुरुआत करने का बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि हमारा अतीत हमें सर्वोत्तम सबक सिखाता है। बस इससे सीखो और आगे बढ़ते रहो। हम अपने आज को बेहतर, पूर्ण और आनंदमय बनाने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। भगवत गीता का उपदेश है कि खुद पर भरोसा रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक दूसरों को भी आप पर विश्वास नहीं होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। अपने सपनों के लिए काम करें और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ही जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। आप अगर खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया में कोई भी असंभव नहीं होता। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे तब तक आप अपने सपनों को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। खुद पर विश्वास करना ही आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको अपने आप पर भरोसा करना होगा और फिर देखें आप कैसे अपने ज़िंदगी में सफल होते हैं। अगर खुद पर भरोसा हो तो कोई भी काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। रामायण में एक प्रसंग है, जब वानर सेना माता सीता की खोज करते हुए समंदर तट पर जा पहुंची, तब विशाल समुद्र को लांघकर लंका जाना कठिन प्रतीत होने लगा। तब अंगद ने कहा, मैं समुद्र लांघकर लंका जा तो सकता हूँ, पर वापस लौट कर आना इसमें मुझे संदेह है। अंगद को अपनी क्षमता और योग्यता पर भरोसा नहीं था। तब जाम्बवंत ने हनुमान जी को उसकी क्षमता और योग्यता के बारे में याद दिलाया और कहा कि आप लंका जाकर सीता जी का पता लगाकर आए। हनुमान जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हाँ भरी और कहा, मैं जाकर आता हूँ और रावण सहित सारे राक्षसों का संहार करके माता सीता को लेकर आता हूँ। तब जाम्बवंत ने कहा, रावण और दूसरे राक्षसों का संहार तो भगवान राम ही करेंगे, आप तो माता सीता का पता लगाकर आइए। तब हनुमान जी एक ही छलांग में समंदर पार कर लांघ जाते हैं। रास्ते में सुरसा और सहिका ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उनका आत्मविश्वास जरा कम नहीं हुआ और वो लंका पहुँचे। वहाँ कई असुरों का संहार किया और अंत में अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुँचे और फिर लौट आए। दोस्तों, हम जब किसी ऊंचे मुकाम की तरफ जाते हैं तब मन में सबसे पहले आशंकाएं और भय जरूर आ जाते हैं, लेकिन हमें इससे पार पाने के लिए अपने अंदर के भरोसे को जरूर मजबूत रखना चाहिए। उत्साह के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने से भीतर का भरोसा भी मजबूत होता है। अगर हमें खुद पर भरोसा हो जाए तो कोई भी लक्ष्य आसानी से पाया जा सकता है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप डरपोक हैं। आपने कभी सोचा है पर्वतारोही और खिलाड़ी वो भी दूसरे लोगों की तरह ही होते हैं, फिर भी वो इतने कठिन लक्ष्य कैसे आसानी से पा लेते हैं? इसका जवाब है आत्मविश्वास, खुद पे भरोसा। भगवत गीता का और एक उपदेश है संगत का असर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संगत का असर सब कुछ बदल देता है। संगत के अनुसार चाल ढाल बात करने का तरीका, खाने पीने की आदतें, चरित्र आदि में बदलाव आ जाते हैं। हमारे संगति का जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जीवन में संगत हमेशा अच्छे लोगों की करनी चाहिए, जिससे उनकी अच्छाई को हम ग्रहण कर सके। कहते हैं, खरबूजा खरबूजों को देखकर रंग बदलता है। इस कहावत का अर्थ है कि संगत का असर हर किसी पर कम या अधिक होता है। संगति से इंसान जहाँ महान बनता है, वही बुरी संगति से उसका पतन भी होता है।
अच्छी संगति पारस के समान है। जिस प्रकार पारस के छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, वैसे ही संगति के प्रभाव से दुष्ट व्यक्ति भी देवता समान बन जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति को बुरी संगति मिल जाती है तो उसका जीवन नरक हो जाता है। दोस्तों, हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ एक बगीचे में घूम रहे थे। रास्ते में वो अपने शिष्यों को अच्छे संगत में रहने के बारे में बता रहे थे, लेकिन शिष्य उस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी गुरुजी ने पूरे बगीचे में नज़र घुमाई और उन्होंने फूलों से भरा एक गुलाब का पौधा देखा। उन्होंने अपने शिष्यों में से एक शिष्य को उस पौधे के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लाने को कहा। शिष्य वहीं पर गया और गुलाब के पौधे के नीचे से मिट्टी लेकर आया। गुरुजी ने कहा, वत्स, ये मिट्टी मैंने अपने लिए नहीं मंगवाई, और कहा, इस मिट्टी को सूंघ कर देखो। गुरु का आदेश मानते हुए उस शिष्य ने मिट्टी को अपने नाक से लगाया और खुशबू लेते हुए कहा, गुरुजी, इस मिट्टी से तो गुलाब की खुशबू आ रही है। तब गुरुजी ने बोला, बच्चों, जानते हो इस मिट्टी से इतनी सुंदर सुगंध क्यों आ रही है? क्योंकि इस मिट्टी पर गुलाब के फूल टूट टूट कर गिरते रहते हैं और धीरे धीरे वो इसी मिट्टी के साथ घुल मिल जाते हैं। इसीलिए इस मिट्टी में भी गुलाब की खुशबू आने लगती है। ऐसा ही हमारे जीवन के साथ होता है। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी अच्छी बातें हमारे जीवन में आने लगती है। जो व्यक्ति जिस संगति में रहता है उसी के अच्छे गुण और बुरे गुण उसमें आने लगते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा अपनी संगति अच्छे लोगों के साथ रखनी चाहिए, जिससे हम भी एक अच्छा इंसान बन सके। भगवत गीता का और एक उपदेश है, अधूरा ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों लोगों को आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन अर्धज्ञानी व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, जिसकी वजह से किसी भले इंसान का नुकसान होता है। अधूरा ज्ञान किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है, आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। पुराने समय में एक सेठ का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। उसने आसपास के गांव में भी अपना व्यापार बढ़ाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, उसे उसके व्यापार में साझेदारी बढ़ानी है। व्यापारी को भी अपने व्यापार में साझेदारी बढ़ानी थी। उसने अनजान व्यक्ति को अपने व्यापार में शामिल कर लिया। अब दोनों साझेदारी व्यापार करने लगे। नया साझेदार बहुत मेहनती था। सेठ और साझेदार दोनों की मेहनत से व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। सेठ बहुत खुश था। एक दिन सेठ का करीबी दोस्त उससे मिलने आया। उसने सेठ के साझेदार को देखते ही पहचान लिया कि ये तो एक ठग है, चोरी करता है। सेठ का मित्र खुद को शास्त्रों का ज्ञानी और जानता मानता था। उसने पढ़ा था कि कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसने नए साझेदार की सच्चाई सेठ को नहीं बताई। उसने सेठ को बोला, तुम्हारा नया साझेदार बहुत मेहनती है, सबका विश्वास जीत लेता है। ये सुनकर सेठ को प्रसन्नता हुई, क्योंकि नया साझेदार मेहनत कर ही रहा था और जल्दी ही उसने सेठ का दिल भी जीत लिया। अब सेठ के तिजोरियों की चाबियां भी नए साझेदार के पास रहती थी। एक दिन मौका पाकर वो साझेदार सेठ का सारा धन लेकर भाग गया। सुबह जब सेठ नींद से जागा तब उसने देखा कि उसका सारा धन गायब है और उसका पूरा व्यापार बर्बाद हो गया। उसने पूरी बात अपने दोस्त को बता दी। सेठ का मित्र बोला, मैं तो ये बात पहले से जानता था कि वो एक ठग है। वो मेहनत करके दूसरों का भरोसा जीत लेता है और मौका पाकर उनका धन लेकर भाग जाता है। ये बात सुनकर उस सेठ को क्रोध आ गया। उसने मित्र से कहा, तुम्हें यह बात मालूम थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? मेरे जीवन भर की कमाई लुट गई है। तब सेठ का मित्र बोला, मैं जीवन में किसी की भी बुराई नहीं करता, क्योंकि बुराई करना पाप है। इसीलिए मैंने उसकी बुरी बातें तुम्हें नहीं बताई। ये सुनकर सेठ ने बोला कि भाई, तुम्हारे इस अधूरे ज्ञान की वजह से मैं बर्बाद हो गया। वैसा ज्ञान किसी काम का नहीं जिससे किसी भले इंसान का नुकसान होता हो। दोस्तों, आपको यह पता चल ही गया होगा कि अधूरा ज्ञान बहुत नुकसानदायक होता है। इसीलिए किसी भी चीज़ का पूरा ज्ञान जरूर लेना चाहिए। भगवत गीता का उपदेश है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान करना।
भगवत गीता में लिखा है कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ऐसा दोस्तों की आवश्यकता होती है जो हमारे लक्ष्यों में मदद करे। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा सफल होना चाहते हैं तो हमें दुश्मनों की ज़रूरत होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई आपका बुरा करने का प्रयास करे या आपको नीचा दिखाए तो आप अपनी प्रतिभा और खुद को अच्छा साबित करने के लिए उससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। जब तक आप अपने दुश्मन की कमज़ोरी नहीं जान जाते तब तक उससे दोस्ती बनाकर रखने में ही समझदारी है, और इस दोस्ती के दौरान आपको उसकी कमियों के बारे में पता चल जाएगा। ऐसे में जब वो कोई नुस्खा आपके ऊपर आजमाएगा तो आपके पास पहले से ही उसका तोड़ मौजूद रहेगा। श्री कृष्ण ने बताया है, जब लोगों का चरित्र बुरा हो, जिनकी नज़र अच्छी नहीं हो और जो लोग बुरे लोगों की संगत में रहते हैं, उन्हें गलती से भी दोस्त नहीं बनाना चाहिए। दोस्त और दुश्मन की पहचान को लेकर एक बात कही गई है कि जिस प्रकार चंदन का पेड़ अपनी मादक सुगंध और अपनी शीतल प्रकृति के लिए विख्यात है, लेकिन इसी उसके गुण के प्रभाव से दुनिया के सबसे ज़्यादा विषैले सांप उससे लिपटे रहते हैं। इसीलिए यह ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है वो वास्तव में आपका दोस्त या हितैषी हो। ये भी संभव है कि वो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सामने बड़ाई और पीछे बुराई करने वाले मित्र का भूलकर भी साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे मित्र सामने मधुर व्यवहार करते हैं और आपको खुश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मित्र दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। दोस्तों, जहाँ पर प्यार होता है, दोस्ती होती है, वहाँ थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी होते हैं। अगर उसी बात को हम अपने दिल पे लगा लें तो कोई भी दोस्ती या रिश्ता कैसे चल पाएगा। एक दोस्त आपसे लड़ भी सकता है और आपके लिए लड़ भी सकता है। एक तरफ आप उसकी गलती को नज़रअंदाज करें और दूसरी तरफ आप उसको अच्छाई को याद भी रखें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राधे राधे।